वी वर कॉल्ड इन अ रूम और हम सब स्टूडेंट्स को टीचर्स ने एक शीट दी, उसमें नाम लिखना था, पता लिखना था, ईमेल आईडी लिखनी थी और एक कॉलम था व्हाट इज योर अचीवमेंट, प्रीवियस अचीवमेंट्स। कोई लिख रहा था उसमें ओलंपियाड टॉपर, कोई बोर्ड टॉपर, कोई एनटीएससी क्रैक किया है, कोई ओलंपियाड में स्कूल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, कुछ किया। आई हैड दैट ब्लैंक शीट ऑफ पेपर and nothing to write on that. Hey guys, welcome back to the channel. I'm Arra Singh, intern at AIIMS New Delhi. इस वीडियो में यार उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो अभी हताश है, परेशान है क्योंकि उनका नीट का पेपर खराब गया है। उनका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, उनको फियर ऑफ फेलियर हॉन्ट कर रहा है एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार अगर मैं अभी शुरू करूं तो क्या मैं अच्छा कर सकता हूं आने वाले पेपर में 2023 में। तो आपके लिए यार आज मैं एक ऐसी फिनोमिनल स्टोरी लेके आया हूं, एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूं, एक ऐसे इंस्पिरेशनल बंदे की जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्रॉपर था, बट बाय एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीम हार्ड वर्क, डेडिकेशन, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस लेवल पे पहुंच सका जहां वो एम्स दिल्ली क्रैक कर पाया। राइट, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू सैयद फजील मोहसिन, AIR 19 एम्स 2018. Hi guys, so this is Sayyid Fazil Mohsin and let's start with a brief introduction about myself. What is my story? Like you, like many of you, तुम्हारे में जितने लोग बैठे हैं ना आज वहाँ पर देख रहे हो, I was one of them. और नीट की तैयारी मैंने कैसे शुरू की, let's discuss about it. क्या हुआ कि यार देखो, जैसे सपना होता है ना, एक नॉर्मल पर्सन है, कोई भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो क्या सपना होता है, मिडिल क्लास फैमिली, घर में कोई डॉक्टर नहीं है, किसी एक डॉक्टर को देखा, इंस्पायर हो गए, चले। मेरी स्टोरी भी सिमिलर है। मेरी स्टोरी क्या है, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था एंड फॉर पास्ट 1 or 2 जनरेशन लोग डॉक्टर बनने का ट्राई करते थे। माई फादर गेव अ अटेम्प्ट ऑफ AIPMT or whatever exam used to happen at that time. He gave that exam, he couldn't succeed. My uncle, he couldn't succeed. My elder brother, he couldn't succeed and then he turned into an engineer. And my cousin, no one in my family became doctor. And I come from such a background जहाँ डॉक्टर बनना एक सपना है जो कि अभी तक टच नहीं हुआ है। सो स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि मैं सपना देख के एक वीक सा के डॉक्टर बनना है यार, हाँ ये कंधे पे व्हाइट कोट चाहिए। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अब जर्नी इस तरह से स्टार्ट होती है, NCERT पढ़ने के लिए कहा लोगों ने, NCERT पढ़ी मैंने, जो लोगों ने कहा वो मैंने करना शुरू किया। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, आई स्टार्टेड टू डू बिकॉज आई हैड टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे बनना था डॉक्टर, मुझे पहुंचना था यहाँ तक क्योंकि अभी तक मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं हुआ था। एक सपना लेके गया। मेरा जो स्कूल था ना, उस स्कूल की खिड़की थी एक, और उस खिड़की से क्या होता था कि सामने मेडिकल कॉलेज था, JNMC मेडिकल कॉलेज था, सामने खिड़की से दिखता था। और जब छुट्टी होती थी, मतलब छुट्टी या लंच ब्रेक होता था, तो डॉक्टर्स जो स्टूडेंट होते थे वो व्हाइट कोट पहन के निकलते थे और क्लास चल रही है, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और मैं उस एक सपने में खो गया कि यार एक दिन मेरे पास भी ये व्हाइट कोट होगा, मैं भी व्हाइट कोट पहन के ऐसे मेडिकल कॉलेज से निकलूंगा, यार क्या लाइफ होगी। उस सपने में खो जाता था। सपने सपने सपने, ख्वाब सजाते सजाते ख्वाब की जिंदगी गुजरी। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर खत्म हुआ, बोर्ड्स तो चल रहे थे, लेकिन टारगेट था नीट निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है ताकि मुझे इस सामने वाले मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। वही सपना था मेरा, उससे ज्यादा कोई सपना नहीं था। ये एम्स नहीं था सपना, मैं तो बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था एम्स, अरे भैया मेडिकल कॉलेज हो जाओ, कोई सा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं था। ना तो मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर था, इवन मेरे गाँव में कोई भी कंपटीशन से, मतलब एक डॉक्टर हैं, शी इज फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, बट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं था। सो मेरे लिए था ऐसा कि भाई MBBS कॉलेज में हो जाए, हाँ बहुत लो सेट था, कॉलेज में हो जाए, दैट इज द थिंग। डॉक्टर कहेंगे, मैं व्हाइट कोट पहन के निकलूंगा, दैट्स द थिंग जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो वो इमेज तुमने अपना बिल्कुल वो इमेज क्रिएट कर रहा था कि यार मुझे बस इतना ही चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा बड़े सपने नहीं थे। बस क्लास में ऐसे रूम में बैठा हूँ, खिड़की से नजर आ रहा है मेडिकल कॉलेज, वहां से निकलते हुए व्हाइट कोट पहने हुए लोग। दैट वाज द ऑल दैट आई हैड इन माय माइंड। तैयारी की, वही जैसे इधर उधर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बताया, कुछ किया, रैंडम, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, जस्ट NCERT पढ़ के क्या हो जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा, उस टाइम शुरू में क्या हो रहा था, कट ऑफ लो चल रही थी, है ना, तो हो जाएगा ठीक है ना, कौन सा बहुत तो चीज़ नहीं होती है, हो जाना चाहिए। तो कट ऑफ लो चल रही थी और मैंने कहा कि ठीक है, 450 कट ऑफ के
टारगेट लेके चल रहे हैं, कोशिश करते हैं। कोई टेस्ट सीरीज कभी कुछ नहीं दी। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि एग्जाम देने गया। ये सारे ख्वाब सजाकर ख्वाब की जिंदगी में एग्जाम देने गया। एग्जाम जब देने गया, एग्जाम दे के आया तो 450 के आसपास मैंने टच कर लिया और थोड़ा सा खुश था कि मतलब हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि कट ऑफ क्या जाती है, कौन सा कॉलेज है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ नहीं पता था। आई डिडंट नो एनीथिंग। मैं जैसे ही एग्जाम देकर जब रिजल्ट आया, आई वॉज वेरी डिसहार्टेन यार, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेनिंग था। मतलब दैट वॉज द मोमेंट के मेरे सपने, सारे सपने ऐसे एकदम चकनाचूर जो हो जाते हैं, क्रैश हो जाना, चीज़ें एकदम मतलब ख़त्म सा है, कुछ नहीं है यार, अब कुछ बचा नहीं है। मतलब सिर्फ मेरा सपना नहीं था, मेरी पूरी फैमिली का सपना था यार। एक जनरेशन से चला आ रहा था ये सपना, वो एक बंदा पहुंचे, एक कोई डॉक्टर बन जाए। माई फादर ट्राइड, माई अंकल ट्राइड, माई ब्रदर ट्राइड, माई कजन ट्राइड, वो सपना खत्म होता। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, वर्थलेसनेस यार, नहीं हो सकता है ना, बिकॉज ये उन लोगों के लिए है जो शुरू से तेज है। आई वाज नेवर अ टॉपर इन माय क्लास, नेवर अ टॉपर क्या है, बहुत मैं स्टोरी कभी और बताऊंगा कि आई वाज वेरी नॉट अ गुड। इफ यू वांट टू हियर हिम आउट इसकी बाकी स्टोरी मैं अगले वीडियो में कर लूंगा, पर अभी हम इस वीडियो में यार मेन टारगेट है हमारा ये जानना कि यार मेन स्टोरी, इसने यहाँ पे जो गलती की यहाँ पे, वो इसने अभी आपको इंट्रो दिया है। इस ड्रॉपर टू टॉपर की जो मेन ये जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे डिक्टेट करना चाहता हूँ, नरेट करना चाहता हूँ फसील के थ्रू, राइट। आपको अगर फसील का गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्लीज इसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे ये अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है फसील ने, जिससे इसने पढ़ाई की थी, प्लस रेगुलर आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेगा फसील, राइट। एंड फसील का यूट्यूब चैनल भी है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड यस यू विल स्टे कनेक्टेड, राइट। सो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। एंड मैं कुछ पॉइंट्स यार आपके लिए रेड में लिखता जाऊंगा, कहां इसने कुछ गलतियां की कि सपने थे पर वो डायरेक्शनलेस थे, राइट। अब इसने क्या क्या चेंज किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसको मैं ग्रीन से लिखूंगा और वो आपका टेक अवे पॉइंट होगा, तो वहां से कंटिन्यू करो यार। सो ये सारे सपने जो है वो शैटर हुए, होप्स, उम्मीदें सब टूट गई। स्कोर सब कुछ था, स्कोर 450 था, 449 स्कोर था। आई रिमेंबर दैट स्कोर, है ना। दैट वाज अ हॉन्टिंग थिंग फॉर मी कि यार सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। एंड मेरे दोस्त थे कुछ जो जिनका सिलेक्शन हो गया, दे वर गेटिंग 575 और 580 और 590, उस टाइम पे इतने पे सिलेक्शन हो रहा था। तो बट उस टाइम सिलेक्शन जो ट्रेंड था ना रैंक कट ऑफ बढ़ने का, वो आ चुका था। सो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं उस लायक नहीं हूँ, है ना, आई एम नॉट वर्थ इट। मैंने मेहनत की थी, ईमानदारी से मेहनत की थी, ईमानदारी में कमी नहीं थी, लेकिन डायरेक्शनलेस मेहनत की थी। तो फाइनली उस मोमेंट पर मुझे जब आई वॉज फीलिंग वर्थलेस, आई वॉज फीलिंग कि यार मैं बर्बाद कर चुका हूँ, होपलेस, हेल्पलेस, सारी चीजें, आई वॉज लूजिंग एवरीथिंग, है ना। एंड एक्चुअली आई डिडंट हैव एनीथिंग टू लूज, बट ये कि सपना टूट गया था वो बिल्कुल, बहुत मतलब दैट वाज अ वेरी हॉरिबल फेस। बट आई थैंक गॉड कि उस टाइम पे मुझे एक इंट्यूशन हुआ कि फजील, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सक्सेस का पहला स्टेप जो है वो फेलियर है, एंड दैट थिंग हेल्प मी रीगेन माई सेल्फ। मैंने सारी एनर्जी के साथ अपने आप को वापस कलेक्ट करना शुरू किया कि फजील यू हैव टू फाइट बैक, फजील यू हैव टू रीगेन योर सेल्फ, ताकि ये एक साल जो तुम्हारा छूटा है इसको ऐसे यूटिलाइज कर लो कि ये लॉस प्रॉफिट में बदल जाए। That determination came to my mind. I started my preparation. I joined coaching. I went there with full determination, full energy. सारी एनर्जी के साथ मैं गया वहां पर कि यार मुझे कुछ करना है, फोड़ना है। वहां पहुंचा, क्या हुआ, वहां पहुंचने से सिंपल सी चीज है, सारे जो क्लास में थे सब 550 प्लस वाले, कोई अच्छे स्कोर वाले सब थे। मुझसे मेरा बहुत खराब स्कोर था उनके सामने। आई वॉज लाइक के यार फिर यहाँ भी नहीं होने का कुछ, फिर मैं पीछे हो जाऊंगा, फिर पिछड़ जाऊंगा। वो गैप बहुत ज्यादा दिख रहा था, वो गैप बहुत ज्यादा दिख रहा था। क्लास में गए, क्लास में सर पढ़ाते थे स्पेशली इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो वो पढ़ाते थे पॉइंट्स और लगता था यार ये क्या, मतलब सारे आंसर दे रहे हैं, सर के लिखने से पहले बच्चे बता देते थे। मैं कहता भैया मेरा क्या होगा यार, सिलेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए। बट मैंने एक चीज की, आई वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट। मैंने मेहनत करी, मैंने कहा नहीं यार जो भी है, जितना भी है मुझे करना है, कुछ नहीं है, आई डोंट नो कौन कितना है, मुझे मेहनत करनी है। हो सकता है कोई छोटा सा कॉलेज मिल जाए, बट मुझे कुछ चाहिए। थोड़ा बड़ा सपना जो बीच में सोचा था वो फिर नीचे गया, डाउन गया। एंड देन मैंने पूरे एफर्ट से मेहनत की। अच्छा, मैं देखता था बगल वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या उनके जो वो थी बहुत बार मॉड्यूल पढ़ रखा है, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। मैं डर रहा था कि यार ये इतना कुछ कैसे कर पाते हैं, मैं तो नहीं कर पाता। हाँ, फोमो आता था, ये इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा। एंड मुझे लगता था कि यार देखते हैं, चलो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मैं बेस्ट दे सकता हूँ, वो मैं बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी तो
जो है वो देखा जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, जितना दे रहा हूँ ईमानदारी से दे रहा हूँ। एंड आई वाज कंट्रोल में था, जो चीज मेरे कंट्रोल में था उसके ऊपर मैंने काम किया और कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी। जो शुरू में एक पीक आया ना, जो टूटने के बाद एक पीक आया, जैसे एक पीक एक ड्रॉप आया, वो डिप्रेशन सा फेज आया कि जहाँ पे ट्रफ आया, वहाँ पे जहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरे सिलेक्शन नहीं होगा। फिर एक फेज आया जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन अब करना है, कुछ फोड़ना है। एंड देन फिर एक और ट्रफ आया लोगों को देख के, है ना। तो ये जो पीक एंड ट्रफ है, इसको मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। मैंने कहा नहीं यार, कुछ होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई एम एट पीक और ट्रफ और क्रेस्ट, आई हैव टू गिव माई फुल एफर्ट। मैंने फुल एफर्ट दिया, कोशिश किया, जितना करता था मैं पूरा कंटिन्यूटी के साथ, रोज का काम रोज करना, सारी चीजें, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ मैं एकदम पूरे फुल फोकस से करने लगा। जो मेरे मेंटोर बताते थे, आई यूज्ड टू डू इट, आई यूज्ड टू फॉलो हिम रिलीजियसली कि नहीं यार सर ने बोला है तो आई हैव टू डू इट। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मैंने पहला टेस्ट आया, पहला टेस्ट आने के बाद हाँ एक्साइटिंग पार्ट ये हुआ, मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे फाइट करके किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। पहले टेस्ट में जिंदगी में मेरी सेकंड रैंक आई, पहली बार। इससे पहले कभी मतलब सेकंड का टॉप 10 में कभी रैंक नहीं आई। आई नेवर स्कोर्ड गुड इन माई क्लास, सेकंड रैंक आई। मैंने कहा यार फजील, मैं सेकंड रैंक ला सकता हूँ, 1500-2000 बच्चे हैं यार, ये तो सब मेरे से ऊपर ऊपर के थे, मुझे सेकंड रैंक कैसे आ गई। तो आई स्टार्टेड टू रीगेन कॉन्फिडेंस। उस दिन मैं सोया नहीं, दैट नाइट आई डिडंट स्लीप। आई थॉट कि नहीं यार अब फोड़ना है, अब कुछ नहीं है, अब यहाँ सेकंड आई है, नीट में भी सेकंड आनी है, फर्स्ट आनी है, नहीं आई ठीक है, लेकिन फोड़ना है मुझे, है ना, मुझे फोड़ना है। वहां से मैं रात में सोया नहीं, आई वाज प्लानिंग, मुझे लग रहा था मैं एमएमसी पहुंच गया, कभी मुझे लग रहा था मैं एम्स पहुंच गया, ऐसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज आने लगे, हाँ यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। तो साथ पढ़ाई कुछ नहीं हुई। उसके नेक्स्ट टेस्ट में फिर मैं ड्रॉप हुआ, मतलब मेरी रैंक गिर गई बैच में। बैच में जो है वो देखिए, जो छोटे छोटे बैचेस होते हैं उसमें टॉप 10 ही मायने रखते हैं, टॉप 10 से बाहर फिर वो हो जाते हैं, है ना। कंटिन्यूसली आपको फाइट करना होता है, वहां पे वापस आना होता है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया अच्छी रैंक लाना चाहते हैं वापस आना पड़ता है। तो मेरी 17 रैंक गई, फिर गिरी, रैंक गिर गई, मतलब ड्रॉप हो गई। उसके बाद से फिर मैंने कहा नहीं यार, अच्छा जब भी मेरी रैंक गिरती थी, जब भी मेरा लो फेज आता था, मैं उससे ज्यादा स्ट्रेंथ से अगली बार एफर्ट डालता था कि नहीं यार मैं कैसे पीछे हो सकता हूँ। एंड ये चीज आपको भी अपने अंदर रखनी है कि यार मैं कैसे पीछे रख सकता हूँ। एक चीज ये लाइफ में सीख लेना कि मैं कैसे छूट सकता हूँ, मुझे फाइट बैक करना है, कभी नहीं हारोगे, कभी गिव अप नहीं करोगे, इस चीज को ध्यान में रख लो। तो मैंने ये चीज की, मैं वापस अगले टेस्ट में वापस आया। फिर देयर हैव बीन मेनी फेजेस ऑफ पीक एंड ट्रफ, आगे ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, बट आई कॉन्स्टेंटली फॉट। मैंने मेहनत की, तैयारी की, एंड फाइनली नीट का रिजल्ट एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम उस टाइम नीट, एम्स और जिपमर होता था। इवन नीट का एग्जाम भी गिव अप करने का पॉइंट नहीं था, क्योंकि नीट के एग्जाम में मैंने जो सपना देखा था ना, जो उस दिन सेकंड रैंक लाने के बाद मैंने सेकंड रैंक या टॉप 10 रैंक लाने का सपना देखा था, जिस सपने ने मुझे सोने नहीं दिया था दैट नाइट। मैंने कहा नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो, अभी एम्स का अपॉर्चुनिटी मेरे पास बचा है। आई स्टार्टेड टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी। फिर एम्स की अपॉर्चुनिटी की, उसके बाद से एम्स के बाद फिर जिपमर था, एंड देन एम्स में मेरी रैंक आई 19 एंड देन जिपमर में 10 आई। तो ये सीक्वेंस था। बट एक बहुत बेहतरीन सा एक इवेंट बताता हूँ बच्चों को। एक इन बिटवीन दिस ऑल दिस स्टोरी, इस स्टोरी के बीच में क्या हुआ कि वन डे वी वर कॉल्ड इन अ रूम, और हम सब स्टूडेंट्स को टीचर्स ने एक शीट दी, उसमें नाम लिखना था, पता लिखना था, ईमेल आईडी लिखनी थी, और एक कॉलम था व्हाट इज योर अचीवमेंट, प्रीवियस अचीवमेंट्स। कोई लिख रहा था उसमें ओलंपियाड टॉपर, कोई बोर्ड टॉपर, कोई एनटीएससी क्रैक किया है, कोई ओलंपियाड में स्कूल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, कुछ क्या। आई हैड दैट ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड नथिंग टू राइट ऑन दैट। मेरे पास एक ब्लैंक शीट थी पेपर की, एंड आई हैव नथिंग टू राइट, नो अचीवमेंट टिल डेट। लेकिन उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि यार ये जो ब्लैंक पेपर है ना, ये खाली तो है पास्ट का, लेकिन फ्यूचर में मैं जो चाहूँ लिख सकता हूँ। आई कैन राइट एनीथिंग, एंड एट दैट पॉइंट आई विल राइट माई हिस्ट्री ऑन इट, आई विल राइट माई डेस्टिनी ऑन इट। एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं यार फोड़ना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। एंड देन आई स्टार्टेड टू फाइट, कंटिन्यूअसली फाइट करता रहा, एंड फाइनली आई रीच्ड एम्स। तो यार एक चीज ये बता दूं, तुम्हारा पेपर कितना भी खाली हो, कुछ भी हो, नेवर गिव अप। तुम्हारा जो खाली पेपर है ना अचीवमेंट्स का, यार बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि नहीं यार ओलंपियाड तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो किया, स्कूल में टॉपर, कुछ नहीं। यार खाली पेज है ना अचीवमेंट का, तुम्हारे पास पेन है ना, यू कैन राइट एनीथिंग यू विश, एनीथिंग ऑन दैट पेपर, बिकॉज फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुमको जैसे तैयारी करोगे, जिस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, रिजल्ट उस पे आएगा। तो डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में, देखो सिंपल से फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, डायरेक्शन और एफर्ट दोनों चीज का
प्रोडक्ट होता है वर्क। अगर दोनों में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, यानी कि एक डायरेक्शन में नहीं है, तो फायदा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज अचीव करो और गिव अप मत करो। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये इसकी इंस्पिरेशनल जर्नी काफी इंस्पायर की होगी कि यार अभी हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है, फाइट मारते रहना है, अपने आप को अडाप्ट करते रहना सिचुएशन के हिसाब से। क्रेस्ट पे हो या ट्रफ पे हो प्रिपरेशन के, तुम्हें एफर्ट मारते रहना, फाइट मारते रहना, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। वो कहते हैं ना यार, इफ यू कैन नॉट फ्लाई यू रन, यू कैन नॉट रन यू वॉक, यू कैन नॉट वॉक यू क्रॉल, ठीक है। बट तुम्हें डेली बेसिस पे बढ़ते रहना है, वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अपना डेली टू डू लिस्ट बनाओ, तुम्हें कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितने तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, क्या क्या रिवाइज करना है, किसका नोट बनाना है, वो अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके तुम अपने दिन की शुरुआत करो और डेली बेसिस पे तुम्हें फाइट मारना होगा। ये बच्चे 9 से 10 महीने का समय होगा जो तुम्हारा पूरा डेस्टिनेशन चेंज कर सकता है। आई नो दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, नीट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली, ठीक है, वो सही बात है। बट अगर तुम इसमें घुस रहे हो यार, ठीक है, तो इंटेंट के साथ घुसो कि तुम्हें फोड़ देना, अपना पूरा देना है। और एक चीज मैं यहाँ पे एक और बोलना चाहूंगा कि यार एक इवेंट ऐसा आया मेरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में कि एक दिन एक टीचर बहुत गुस्सा हो गया क्लास में सबसे, एंड व्हाट ही सेड टू एवरीवन कि यार तुम ड्रॉपर हो, है ना, तुम किसी नॉर्मल से कॉलेज में सिलेक्शन लेके चले जाओ, तुम्हारा यही डेस्टिनी है ना। और ये जो सामने मतलब वो बैच चलती है ना 9 10 8 9 10 से, है ना, तो ये लोग जाएंगे एम्स या टॉप क्रीम के कॉलेज में। यार वो बात मुझे दिल पे लग गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, एंड आई स्टार्टेड टू गिव मोर एंड मोर। तो यार कोई क्या कहता है तुम्हारे बारे में, निगेटिव कहता है, उसको पॉजिटिव में टर्न करो, लर्न दिस थिंग। अगर तुम्हारे बारे में कोई चीज निगेटिव कोई कह रहा है ना, उसको जिद में बदलो। और एक बार तुम्हारे अंदर ये जिद आ गई ना, कोई नहीं हरा सकता तुमको। ये जिद जो है ना, ये तुमको जीतने देगी। नेगेटिविटी को स्ट्रेंथ में करो। उस दिन आई टुक दैट एज चैलेंज कि ये कैसे बोल गया भाई, ये कैसे बोल गया, मैं करूंगा। एंड फाइनली आई गॉट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ यार, अमेजिंग। यू हैव टू डिलीवर एबनॉर्मल रिजल्ट्स यार। नॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल रिजल्ट देना है, और उसके लिए तुम्हें पूरी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। फसील के चैनल का लिंक टेलीग्राम हो या यूट्यूब का हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है, इसकी स्टोरी कैसी लगी। आगे आप कोई और वीडियो चाहते हो फसील के साथ मैं बनाऊं तो प्लीज बताइएगा। वी वुड बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट, राइट। ऑल द बेस्ट यार।